मेरे बचपन के स्कूल जीवन में मेरा मतलब है कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में था, तब प्रेम जोड़ी, साथी की शुरुआत हुई थी। तब मैं प्यार को नहीं समझता था। लेकिन बाद में स्कूली जीवन में मुझे अपने बचपन के दोस्त से प्यार हो गया। मेरी बचपन की प्रेमिका का नाम रूही था। वह कक्षा 1 में मेरे साथ थी और मेरे साथ ही पढ़ती थी और हम एक साथ बड़े हुए। हम कक्षा 9 तक अच्छे दोस्त के रूप में एक साथ बड़े हुए। कक्षा 9 के बाद हमारी तस्वीर थोड़ी बदलने लगी, क्योंकि हमारे स्कूल में कई अन्य दोस्तों को प्यार होता देख मैं प्यार में पड़ने की कोशिश करता रहा और क्योंकि रूही मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, इसलिए मैं हमेशा उसके साथ घुला मिला रहता था और धीरे धीरे उसके प्रति मेरे मन में थोड़ा प्यार भी पैदा हो गया था। लेकिन फिर भी मैं अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता था और फिर भी एक दोस्त की तरह ही व्यवहार करता था। फिर जब हमने 12वीं क्लास पूरी की तो उस साल वैलेंटाइंस डे पर मेरे सभी दोस्तों ने एक पार्टी रखने का फैसला किया और उस पार्टी में सभी ने कहा कि सभी लोग अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स लाएंगे और वहां उस दिन एंजॉय करेंगे और गर्लफ्रेंड्स को प्रपोज करेंगे। फिर वैलेंटाइन डे पर सभी लोग पार्टी में शामिल होते हैं। मैं अपने दोस्त को ले गया। उन्हें नहीं पता था कि हम अभी भी बॉयफ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं उसे वैलेंटाइन डे पर प्रपोज करूंगा और मुझे विश्वास था कि रूही मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी, क्योंकि वह मेरी सारी बातें मानती थी और हर समय मेरे साथ रहने के लिए। हमने मेरे दोस्त के घर पर पार्टी रखी थी और उस दिन सभी लोग अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए थे। मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी ले लिया। ऐसे में जब हर कोई अपने प्रेमी को गुलाब के फूल देकर प्रपोज करता है, फिर मुझे भी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना है। उस क्षण मेरी आत्मा सोचती है, शायद यह एक मजाक है। पार्टी केवल सामान्य मनोरंजन के लिए प्रस्तावित है। हर कोई ऐसा कर रहा है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद जब हम घर वापस आए तो रूही मुझसे पूछती रही कि प्रपोज मजेदार था, गंभीर नहीं। फिर मैं कहता रहा कि ये बात बिल्कुल गंभीर है और मैंने सच में आपको प्रपोज किया है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तुमसे प्यार का एहसास कर रहा था लेकिन तुम्हें बता नहीं पाया। फिर वह कुछ नहीं कहता और चला जाता है, लेकिन मुझे विश्वास था कि वह नाराज नहीं थे। ऐसे ही 3 दिन बीत गए लेकिन उसने मुझे कॉल नहीं किया। फिर एक दिन मैं उसके घर गया क्योंकि मैं अक्सर उसके घर जाता रहता था। फिर मैं पूछता हूँ, तुम्हें कोई क्रोध है? रूही जवाब नहीं देती। मैंने भी सोचा कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त ही मेरा हमेशा के लिए साथी है। जो भी हो मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें और हम नई जिंदगी शुरू करें। फिर हम स्कूल से कॉलेज की ओर बढ़ते हैं। एक दिन कॉलेज लाइफ भी खत्म हो जाती है। इस तरह हम एक दूसरे को तलाशते रहते हैं, लेकिन तब हमारे परिवार को प्यार के बारे में पता नहीं था। फिर एक दिन परिवार में रूही के लिए शादी के प्रस्ताव आने लगे और उसके परिवार ने उससे शादी करने का फैसला किया। फिर रूही ने अपने परिवार को बताया कि वह बचपन की दोस्त है, यानी वह अपना जीवन मेरे साथ बिताना चाहती है। फिर ये सुनने के बाद उनके परिवार ने उनका साथ दिया। फिर मैंने अपने परिवार को भी बताया। हालांकि मेरे पिता थोड़े अनिच्छुक थे, फिर भी मेरी माँ ने मेरा समर्थन किया। खैर, माँ का साथ मिलने और उनके परिवार से सहयोग मिलने के बाद हमारी शादी तय हो गई। एक दिन हमारी शादी हो जाती है। शादी के बाद मैं दो प्यार की असलियत समझ सकती हूँ और दो प्यार को कैसे दूर किया जाए, यानी सच्चा प्यार कैसे बरकरार रखा जाए। अब तक हमारा प्रेम सिद्धांत सामान्य था। अब हमारे सच्चे प्यार को साबित करने का समय आ गया। मैं काम के सिलसिले में दूसरे शहर में रह रहा था और रूही अपने गृह शहर में रह रही थी। 2 साल बाद हमारे घर बेटी का जन्म हुआ। चूंकि मैं बाहर था और रूही कर रहा था, धीरे धीरे हमारे परिवार में रूही को लेकर समस्याएं बढ़ने लगीं। मेरे माता पिता को समस्याएं होने लगीं
और उसे प्रताड़ित किया जाने लगा और वह बहुत परेशानी में अपने दिन बिताने लगी। मुझे इसकी जानकारी होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सका। लेकिन तमाम बाधाओं के बावजूद रूही ने कभी घर नहीं छोड़ा और मुझे तलाक दे दिया क्योंकि वह मुझसे सच्चा प्यार करती थी। मैं उससे सच्चा प्यार करता था, इसलिए मैंने उसे घर से बाहर ले जाने और अपने साथ रखने का फैसला किया। एक दिन हम एक दूर शहर में चले गए और इस तरह हमारा प्यार जीत गया। अंत में यही कहूंगी कि जब कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो वह उसे कभी नहीं छोड़ सकता, और यह कर दिखाया है रूही ने, जो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं अपनी इस खूबसूरत प्रेम कहानी को रूही को टैग करते हुए पोस्ट कर रही हूँ। वैलेंटाइन मेरे सच्चे प्यार का सबसे अच्छा दिन था। मुझे उम्मीद है कि यह लव स्टोरी सभी को पसंद आएगी।